HD हेलो सॉरी वीडियो कौन देख रहा है मेरी? तो पेन तकलीफ में रो रहे हो तो ख्याल लगा रहे हो कहीं ना कहीं दूसरा पेन तकलीफ की जर्नी। अभी अभी आए नहीं अभी कि अभी भी इंटर हुआ है, शुरुआत हुई जर्नी की। नंबर समझ में आया था क्या? किसी न किसी की वीडियो समझ में आई थी, सर्च करने लगे, देखने लगे और समझने लगे, ऐसा लगता है स्टोरी कोई अपनी सुना रहा है ना। जहाँ में बहुत रहते हैं, एक को उठाते हैं उसकी एक जैसी, कहते एक ज़मीन पर एक जैसे 7 चेहरे होते हैं, तो एक जैसी जर्नी कहीं ना कहीं हम सब एक ही जी रहे हैं। नर नारी की, मेल और फीमेल की, स्त्री और पुरुष की और किन्नर की, मतलब एक श्री ब्रह्मदेव की संरचना, एक श्री विष्णु जी की, हस्बैंड वाइफ की। धर्म कोई सा भी हो, प्रेम हो गया है, हार्डवर्क लग गया है, सब एक जैसे ही करते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हैं तो तौर तरीके कैसे भी हो, निभाने वाले हस्बैंड वाइफ मतलब मेल फीमेल ही होते हैं। 1407 एक नंबर ये कहता है सत्यवादी, और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हाँ सच बता है। तो लोग कैसे जज कर रहे हैं साइड में रख दो, सामने वाले ने क्या सोच समझा जाना, क्या परखा। एक्चुअली अधिकतर लोग गलती ही पकड़ते हैं, अच्छे ढूंढ नहीं पाते, छोटी मोटी गलती माफ़ी नहीं दे पाते और सोच समझ नहीं पाते, फिर तो अपनी मर्जी चलाने वाले। प्रेम की शुरुआत ऐसे ही होती है, समझने वाले वो होते हैं जो धोखा खाए होते हैं, जिन्होंने जो गुरु होते हैं, बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन वो नहीं जो खाली उम्र में बड़े हैं, पता कुछ नहीं है, अली व्यक्ति का मालूम कुछ नहीं मालूम उनको। जो जीनियस होते हैं वो सच्चे होते हैं, वो खुद ही पहले से एडवाइस देने लगते हैं, वो देख के चेहरा पकड़ देते हैं, अनुभव एक्सपीरियंस लिए बैठे होते हैं। गुरु गुरु जरूरी थोड़ी ना है किसी की याद सताए। ये गाना कौन सुन रहा है यार? अंदर से आवाज़ आ रही है, साइड में रखो, हम नहीं सुनते गाने। 1402 नंबर, हाँ दिल में रहते हैं, सभी कहते हैं, आप भी कहते होंगे, आपके पेरेंट्स, घर परिवार, रिश्तेदार, समाज कहता है, दिल में रहते हैं, हाँ सब बता रहे इसे कहते हैं, है ना। दिल में रहकर बस मन की परीक्षा लिया करते हैं। मन एक ऐसी चीज़ है जो भटका करता है, क्योंकि दिमाग अधिकतर जितना लगा रहे होते हैं उतना मन को समझ नहीं पा रहे होते हैं। दिमाग से दर्दी होता है, मन को शांत करने के लिए दिल की सुननी पड़ती है, मतलब शांत रहना पड़ता है, दिमाग को शांत करना पड़ता है। डिस्टेंस हम जानते हैं, जब हार्डवर्क लगता है, कुछ होता है, दर्द होता है, दिमाग काम नहीं करता, कंफ्यूज होता है। अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं। हमारा दिमाग काम करता है खतरे में, इतनी सदियों से खतरा ही देख देख के आए, खतरों के लिए आए। जहाँ खतरा होता है, युद्ध होता है, जहाँ कुछ ज़्यादा ही होती समस्या, वहाँ दिमाग बहुत तेज काम करता है। जब फ्री घूम रहे हो तो भाई हम फर्जी न लगाएं, खैर छोड़ो, दिल में रहते हैं, जो लगता है तो मन में विचार डाल देते हैं, हटाओ मैसेज देते, दिमाग तक आता है, हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा खुद का पर्सनल दिमाग होता है, कोई दूसरा बोल दे हम समझ जाए, ट्रस्ट कर लें, यकीन कर लें, पर खुद पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम नहीं सोच पाते तो आज फ़ोन बना है और हम नंबर दिखाते हैं अपनी आँखों से, कंटिन्यू रोज़ दिखाते हैं नंबर के जैसे ही दिखाते हैं, जो भी समझ में आता होगा आपको, जो आपको दिखता होगा वो आपके लिए मैसेज है, आपके सवालों के जवाब है। जो सामने वाली मेल बॉडी गुरु हमारे जो एस्ट्रोलॉजी जिन्हें करते हैं नंबर वालों में, वो दे कौन रहा, कौन दे रही है मैसेज, आपको किसके अच्छे लग रहे हैं उसी को पकड़ लो, उसी को पकड़ लो, मिलते रहेंगे। आप जर्नी शुरुआत करे हो वो तय करके जा चुका है, गुरु बने बैठे। 1403 नंबर में आते हैं और आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो समझ लो राधा कृष्ण की तरह से चाह रही होती है, आप किसी और दूसरे के सपने नहीं देख रही होती है, जैसे मेरा था, मेरा है। प्रेम सच्चा है, लोग क्या कुछ कहें।
लोग कहते हैं प्रेम नहीं समझ रहे हैं, चलो हम आगे आगे सुनाते हैं। मतलब आप किसी को कोई दूसरे बार देख ले, हाँ हेलो बिल्कुल ही कर ले, और जो आपको प्रेम है तो आपके लिए बेटर है, उसके आगे चेहरे पर बेकार लग रहे हैं। हाँ, कोई भी आ जाए कहते दिल लगा गद्दी से परी क्या चीज़ है। दिल्ली तो ऐसी चीज़ है जो रब लगवा देते हैं, जब रब लगवाते हैं तो चेहरे पसंद नहीं आता है, सब पसंद आते हैं। ये सब्ज़ी तो हैं जो चेहरे को निखारते हैं, सब्ज़ी तो हैं जो मेहमान बनाते हैं, सब्ज़ी तो हैं कुछ बिगाड़ जाते हैं। खैर छोड़ा, हमारी बात करते हैं, तुम्हारे पे नहीं कटाता है। 14 से 4 नंबर पे आते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस हुआ होगा शायद नशेड़ी गंजरी भंगड़ी हमारी तरह, और क्या हम बताएं, ब्राह्मण हो मेरी तरह, और हम क्या बताएं। कोई गलतियाँ होंगी, कोई कमी होगी, इसीलिए डिस्टेंस हो गया, इसीलिए बार बार हो जाता है। अगर वो चाहती है, वो चाहता है, एक बार करते छोड़ दो, वो तो आपकी दासी बन जाएगी, लौट के आ जाएगी। आप सब कुछ चाह लो, लौट के आ जाएगा। मतलब अपनाने लायक हो तो 644 नंबर दिखाते हैं। क्या अपनाने लायक हो? अपना सकते हो रूठे हुए यार को, अपने पिछड़े हुए प्रेम को, और अपना आप सकते हो तो नंबर दिखाएंगे, रिक्वेस्ट आप करेंगे, नंबर हम दिखाएंगे। दिल में रहते हैं 1402 नंबर क्यों कहते हैं। मन में विचार डालेंगे, दिमाग तक आता है। ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा बजाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा हमको। चलो 4 नंबर पे आते हैं, लौट के आ जाएंगे, सिर्फ आपके होकर रह जाएंगे, दूसरे सपने नहीं देख रहे, सही वक्त पर आ जाइए। 14 से 5 नंबर होता है तो ईश्वर से मिलाने लगते हैं, बताओ चलो हम मिला दें। बहुत परेशान कर लिया, दूसरे पर तकलीफ में ला खड़ा कर दिया, बहुत मजबूत बनाया, दोनों को धक्का दिक्का टॉर्चर कराया, परेशान कराया, दूसरे में तकलीफ में लाए। जिसको जीनस बना था उसको जीनस बना दिया, जिसको नहीं बनना था वो अलग की बात है। क्योंकि हमने प्रेम अपना सच्चा है तो हमने मिलाने के लिए इच्छा की, हमने मिला दिया। 14 से 5 नंबर दिखा दिया कि आप मिलना चाहेंगे। हाँ, हम मिलना चाहेंगे तो हम ज़रूर मिलाएंगे, नहीं मिलना चाहेंगे तो वो अलग की बात है। सीरियस मोड पर आते हैं, चलो 1100 नंबर तक फिर पहुँच जाते हैं। 11 दिखता है, मतलब एक शुरुआत होती है, प्लस मैनिफेस्ट करना होता है। 11-12 होता है, फेस करना होता है। 11-13 होता है, सीधा सुन लिया कि जो भी रिक्वेस्ट की समझ सुन ली गई। आप यकीन कर लो, यकीन करो तो ठीक है, बना को जाते हैं, सुन लीजिए। 14 दिखाते हैं, जो मिलेगा बेटर मिलेगा, बेटर समझ में। हाँ, शायद आपकी सोच से अच्छा मिले। और 11-15 दिखाते हैं, इसका मतलब है जो मिलेगा चेंज होकर मिलेगा, मतलब आपकी सोच के हिसाब से मिल जाएगा। अगर आप पिछड़ा हुआ यार आ रहा है तो अब इस बार मजबूत होकर आया है, आपके हिसाब से रहने आई, एक्सेप्ट करो, इच्छा है तो। अगर 11-16 नंबर दिखा रहे हैं, आप दुआ फरियाद लगा रहे होंगे, सामने वाले का दिख रहा होगा। अगर सामने वाला दुआ फरियाद लगा रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा 11-16, यानी उस दिन से दुआ फरियाद लगा रहा है, सारी कायनात से कह रहा, कहते सिद्दत से चाव सारी कायनात मिलाती है तो नंबर आज नंबर ही दिखाती है। क्या यकीन करेंगे? हम जो जानते हैं कर लेंगे। चलो दरवाज़ा खोलो, कोई नॉक करने के लिए हम लोग खड़ा हो गया है, दुआ फरियाद कर रहा तो जाहिर सी बात आप ही को मांग रहा होगा, आप ही को तो मांग रही होगी, आप ही को मांग रहा होगा, आप उससे ही मांग रही होगी। अगर ऐसा है तो सुन ली दुआ फरियाद, नंबर दिखा दिया तुरंत मेरे यार 11-17 नंबर। दरवाज़ा खोलो, घर के बाहर ही खड़े समझ लो, मतलब फ़ोन करो, कॉल करो, मैसेज करो। अरे यार रिस्पांस जवाब देखो, कॉल करो, मैसेज करो, जैसा आप सोच कर फ़ोन करोगे जवाब शायद वैसे ही मिल जाएगा, और शायद उससे अच्छा मिल जाए। आप जैसे सोच कर मैसेज करोगे जवाब भी शायद रिप्लाई मिल जाए, जो मिलेगा बेटर मिलेगा, आपको भी लगेगा बेटर लग रहा है फालतू। मतलब 15-18 नंबर करा, 15-18 नंबर कहता है प्रेम तो करते हैं, दोनों जब प्रेम होता तभी नंबर दिखाते हैं। फर्जी हम भी दिमाग नहीं लगाते, अपने को दिमाग की नहीं, हम तो हवा अंदर घूमा करते हैं, इसके अंदर घुस गया, आपके अंदर घुस जाते हैं। ईश्वर जब आते हैं जिसके ऊपर छाते हैं, ये जर्नी है, यहाँ एनर्जी लोग कहते हैं कैच करते हैं, एक के बाद एक को उठाया करते हैं। आपको उठाया, महान बनाया, छोड़ दिया, दूसरे पर नज़र डाल दी, उसको उठा दिया। सपोज मान लो आप पे श्री हनुमान जी थे, आपको उठा के महान बना दिया, इधर भी आ गए। आप में श्री राम जी थे, उधर उठा दिया, इधर भी आ गए। आप में श्री कृष्ण थे, आपको महान बना दिया, इधर का नंबर आ गया। आप में श्री गणेश जी थे, उधर को उठा दिया, इधर काम पर आ गए। ऐसे ही होती है जर्नी, सबकी तय करनी होती है, सबको उठाते हैं, सबकी सोच पर निर्भर होते हैं। जिसकी सोच जहाँ तक पहुँच जाती है उसको हम वहीं तक ले जाना चाहते हैं, और जब हमें लगता है ये अधिक से अधिक जाना चाहता है तो हम तो और बड़ा देखना चाहते हैं। पर लेने वाला हो, संभालने वाला हो, इसके लिए हम खुद चुन लेते हैं, जो अपने लिए डिसाइड करते हैं तो चुन लेते हैं, वरना सही प्लेटफार्म पर ला खड़ा करते हैं। और जिसको भी देते हैं पहले जाकर बेटर देते हैं, बढ़ा देते हैं, अच्छा देते हैं। क्या हम नहीं कहते हम बोलो, क्या हम सही कहते हैं? हम सही कहते हैं।
कुछ गलत नहीं करते। खैर छोड़, हमारी बात करते हैं। तुम्हारी 11-18 पर आते हैं, 11-18 पर आते हैं। यहाँ पर आपके हिसाब से ही तो आपको खुशियाँ मिलने देने वाले एक सूर्यदेव और 8 नंबर शनिदेव हैं। पिता पुत्र दोनों तैयार हैं खुशियाँ देने के लिए। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? हो सकता है तो लेने के तैयार हैं, तो चारों तरफ से खुशियाँ तो आ रही हैं। चूज़ करो बेटर कौन सी है, चूज़ करो चाहिए क्या। बहुत सी खुशियाँ आ रही हैं, चारों तरफ से खुशियाँ आ रही हैं। हम सच बता रहे हैं, आप भी फील करो, आँखें बंद करो, ध्यान लगाओ, अब देखो किधर से आ रही है। क्या बेटर है, चूज़ करो। माई वॉइस और चॉइस हमारा काम है, नंबर दिखाना, आप काम है चूज़ करना। 11-19 नंबर पर आते तो एक गाना सुनाते हैं, खिलौना फिल्म का। कौन सा है? मत कर इतना गुरूर, सूरत पे ऐसे आए तेरी सूरत पे नहीं, हम तेरी शादी किसी को मरते हैं। ऐसे कुछ गाना है या गाना ऐसे या। अच्छा, हमारी बात करते हैं, तुम्हारी नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपनी। मान लो कल के अवतार में श्री विष्णु जी आते हैं और उनकी श्री लक्ष्मी जो होती है, एक जर्नी तय कर रहे होते हैं इंसानी। मान लो कुछ क्रिया कर रहे होते हैं इंसानी, ये गाँव इंसान होगा जी, वाइफ कहीं और होती है, श्री विष्णु मेरी जगह होते हैं। मान लो रामा पद्मा की कहानी चला रहे होते हैं, दोनों अलग अलग घर में होते हैं। एक घर में तो एक घर में रहने से कोई फ़ायदा नहीं। जब भी आए होंगे जाहिर सी बात काम ही कोई करने आए होंगे, जब भी पाएंगे तो जाहिर सी बात कोई काम ही करने आएंगे। जो फरियाद लोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात समस्या समाधान करने के लिए आएंगे। कल की अवतार में आएंगे, तीसरी महाभारत युद्ध में, जाहिर सी बात है युग प्रवर्तन ही होगा। कली के बाद सत्युग बनेगा, आखिरी कहानी है, कली के बाद सत्युग बनेगा। और सत्युग बनेगा, समाधान कैसे होगा? आप सोचते हैं आपके हिसाब से होगा, जब आपके हिसाब से होएगा। आप सब देखना चाहते हैं ग्रंथों के हिसाब से, पुरानी कहानियों के हिसाब से। हम जी रहे प्रेजेंट में, देखना चाहते हैं पास्ट को, पास्ट के हिसाब से देखना चाहते हैं। सबकी सोच है, ये ग्रंथ पढ़ लिया है, लोगों ने भटका दिया। और भी बड़े गुरु हमारे हैं, तो हम जज कर लेते हैं कि गुरु हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, अभी उनसे ऊपर कोई आया नहीं उनके अगले आईना बनकर, जिससे कि हम आगे आप लोग कन्फ्यूज हो गए। 99 ये सब बोल रहे सबसे अनोखे हैं। अरे आएंगे तो अनोखे तो होंगे ना, सब श्री विष्णु भी जो आएंगे तो अनोखे तो होंगे। अब वो मान लो आ जाए और डिस्टेंस में हम इंसानी जर्नी तय कर रहे हो, लक्ष्मी जी के घर वाले उसको कहीं और रिश्ता तय करा रहे, कहीं और जा रहे हो, कायनात भी देख रहे हो, श्री विष्णु जी गुस्सा रहे हो। वाह मेरे भैया, क्या मान दिया। मान लो एक को दूर कर दिया, दूसरे को दूर कर दिया। आने का मतलब क्या? राजा से प्रजा बन के कहानी फिर तो दोबारा नहीं बनेगी मेरी रानी, कोई कहानी नहीं बनेगी। मान लो जमीन पर आ गए, मान लो मेरी इससे कहानी हो गई। बाद में ऑप्शन आया, कहीं जन्मदिन हो गया, हटाओ, अनाउंसमेंट कर दो, कोई और नया लाओ। चूज़ पर चूज़। सच बात है ये 36 नंबर की दुनिया ग्रंथ से हटके है। ग्रंथ वाले अपनी गलतियाँ छुपा लेंगे, नहीं बताएंगे। आप अधिकतर क्या करते हैं, भारत देश में जितने भी रहते हैं हम सभी से कहते हैं, कौन अपनी गलतियाँ बताता है? और नंबर वालों में भी रहते होंगे तो यहाँ भी छुपा देते हैं। छुपानी एक होती है, मान सकते, छुपा लो एक गलती, आपको अधिकार दिया, हमने मौका दिया, एक छुपा लो। नंबर की दुनिया में अपनी सच्चाई बयां करनी होती है। माना कि बहुत से लोग रहते हैं, कैसे कैसे बयां करें ना, हमारी जैसा कोई नहीं होगा। हमने दुनिया की सारी बुराइयाँ बता दी अपने अंदर की, हम ऐसे हैं। ना शक करो ना डाउट करो, कोई और से इन्फॉर्मेशन ना लो, जितना किया उससे ज़्यादा ही बता दिया। कुछ गलत नहीं किया हमने, आपने गलतियाँ पकड़ ली है, आपकी गलती सोच है, हमारी नहीं। आप सोचते सीरियस मूड पे आके हम नेता बन जाते हैं। अरे आप सीरियस मूड पे काम करते हैं, हम हंसी मजाक में काम कर डालते हैं। सच बता रहे हैं, जो लोग पूरा माइंड फोकस अपने क्लियर करते थे अपने गोल पर। हम बचपन से यही काम करते थे, हम जिस फैक्ट्री में जाते थे, जहाँ भी काम करते थे, पहली बात तो लगन से करते थे। अब हमने ये काम पकड़ लिया है, अपना काम होता था, जब तक तो फिनिश ना कर दो, खाना पानी बंद कर दो, अधिकतर लग रहा है समय से फिनिश कर दो, अधिक से अधिक। फ़र्क इतना है, अपनी मौज मस्ती में हम काम ख़त्म कर देते काम। तो हम आपकी तरह नहीं रह सकते कि आप सीरियस मूड, वैसे मूड आप जज करेंगे। हाँ, मान लें समाज में जैसे रहते हैं तो फिर रहने को हम रह लेंगे। खैर छोड़ा, हमारी बात करते थे रहने को। नंबर की दुनिया में आते हैं, यहाँ अपनी कमियाँ दूर करते हैं, अपनी अंदर झांक कर देखते हैं, अपनी गलतियों को दूर करते हैं, अपनी सब कुछ दूर करते हैं। और सच बात है, यहाँ अपने अंदर की कमियाँ और अच्छाइयाँ दोनों बयां करनी होती हैं। नंबर की दुनिया में कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आ पाएगा जब तक रब की मर्ज़ी नहीं होगी। लोग कितना भी दिमाग लगाएंगे, कितनी भी कॉपी कर लेंगे, कितना भी सीख जाएंगे, पूरा नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। बस कॉपी कर सकते हैं, तेरा कुछ नहीं। असली ओरिजिनल वो अंदर से निकलता है किरदार।
इस वजह से कहते हैं उम्र नहीं देखते, आपकी उम्र बड़ी है नरेंद्र मोदी जी, हम आपसे कहते हैं महाकाल आप में भी रहते हैं, आपके हिसाब से मैसेज देने लगे। दूसरा देखा उम्र में छोटे हमारे जैसा, हम में आके बैठ के बोलने लगे, आप समझ ही नहीं पाए कि रंग चेहरा देखने लगे, आवाज़ देख लेते। भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। मान लो आपने सवाल किए, भगवान तो जवाब देने के लिए बैठे कि आप सुन पाएंगे? आप सुनना तो बहुत दूर की बात, आप समझ भी नहीं पाएंगे। चलो हम मैसेज देते हैं। क्या दिया था 8वें अवतार में, क्या दिया 9वें बुद्धा अवतार में। पास्ट गया लिखित में आ गया, ज्ञान आपके पास है, पढ़ लो सीखो सबक और ले लो 10वें कल की अवतार में। एक जन्म दो जीवनी, एक कलयुग एक सतयुग, एक जन्म दो कहानी, कलयुग एक सतयुग। अब कलयुग गंदगी कैसे ख़त्म करते हैं? आप सब अपना दिमाग लगा रहे हैं, हम भी तो अपने दिमाग से यहाँ जर्नी तय करने आए। अब भी हिंदू राष्ट्र गुरु बनाने आए, फ़र्क इतना हम में और आप में, हम में और आप में। आपके हाथ में सत्ता है तो आपने अपने को राजा समझ सकते हैं, आपका अधिकार है, हम बिना सत्ता है। फ़र्क इतना राजा से गरीब बनकर आए, किरदार हमारे वही है। मतलब क्या? प्रजा की खुशी, राजा का मतलब क्या है? प्रजा की खुशी, हम राजा है। माना कि गरीब बनकर आए, एक झोपड़पट्टी तो हमारा टूटा फूटा वही सत्युग पुराना वाला, सत्युग वाला। माना राजा से गरीब बनकर आए तो क्या करेंगे? किरदार हमारे अंदर से कहीं बाहर निकल जाएंगे। मतलब ज़रूरी हम रजवाड़े ख़ानदान में बैठ जाए और ड्रेस यूनिफॉर्म जिसको बोलते हैं, किरदार बाहर के दिखौटी चोला, इसको हम पहन लें और तब हम प्रभाव में दिखाएं, राजा बन जाए। अरे राज हम कपड़े उतार के बोलेंगे तो भी अंदर से तो आवाज़ निकलेगी। हम राजा घर में बैठ जाए तभी हम कर्म करने निकले। अरे राजा बने चाहे गरीब, कर्म तो हमें करना पड़ेंगे ना, पर्चा है। हम सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो यहाँ कहानी बनाने आए तो लोग हमारे हिसाब से सेट भी नहीं हो पाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे। लोग कहेंगे ये गलत है, ये रॉन्ग पर्सन, हमें गलत डायरेक्शन दिखा रहे हो। अरे जिस दिन सबक और सीख ले लो, जीनियस बन जाओगे, उस दिन पता चल जाएगा कि गलतियाँ भी सीख के लिए आती हैं, दर्द भी कुछ सिखाने आता है, तकलीफ भी कुछ सबक और सीख बन जाता है। हम जीनियस बन जाते हैं, 641 नंबर दिखाते हैं, इसके सामने वाले को भी हम कमज़ोर नहीं समझते हैं। क्या पार्टनर, क्या हम सही कहते हैं? लोग कह रहे यार मेरा पर सच बता रहे हैं। एक प्रेम कहानी में हम आते हैं, एक लड़की दुआ फरियाद लगाने लगी, ना जाने कितनी जगह मंदिर मस्जिद बहुत स्थान है, ये यात्रा वो यात्रा, एक ही चीज़, एक शिद्दत लगन चाहिए। और दुआ फरियाद में एक ही चीज़ इच्छा पर, एक ही परेशान हो के दुआ फरियाद करते करते वक्त लगता भगवान को बनाने में। जैसे आपने हमारा साथ दिया 2021 से, उसके बीच में जितने भी आए हमारी हेल्प करी, आपको क्या लगता है आपके इस कर्म को हम भूल जाएंगे? अरे छोड़ो यार, अगले जन्म में आएंगे अपने पास से हम खुद खुशियाँ लिख देंगे। आप कर्म कर रहे हैं हमारे, आपकी वजह से हमारे काम हो गए 33 कोटि दिव्य देवताओं की हम मुक्ति दिला पाए। जैसे आप लोग पितृगढ़ों को अपने मुक्ति दिलाते हैं, इंसान बनकर आते हैं, 33 कोटि दिव्य देवता कौन दिलाता है? कोई आता ना आता, स्टॉपर आता, श्री गणेश जी कहते हैं। क्या हम सही कहते हैं? नहीं हो पाते। आप लोग कहते हैं अजन्मा है तो क्या वह सबके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, हर भक्तों में छा जाते हैं कि आप मेरे पसंद को नहीं भेज सकते? घोड़ा, ये शरीर तो घोड़ा ही है। बस एक ईश्वर के लिए आए थे, समस्त ब्रह्मांड के लिए आए थे। आओ जर्नी तय कर जाओ, अपना काम कर जाओ। बहुत सारे अवतार लेकर आओगे, दाग लगाओगे, फायदा क्या? एक ही में दाग लगा लोगे, दाग निभा लोगे हैं। सही कहते हैं, कभी किनारे रखा है। आपको लगता है आपका हमारा प्रेम दिखा ही नहीं है? हाँ, सही का प्रेम मुझे दिखा ही नहीं। थैंक्स मुझे समझने के लिए। दिखा, पता है पापा की इमेज, मम्मी की इमेज, समाज में दोस्त यारों के साथ इमेज बदनामी। फिर 26 नंबर दिखाते, सही वक्त नहीं रब रोकते हैं, जब नंबर दिखाते। खैर छेड़ हमारी बात करते, तुम्हारी आपकी वजह से हमारे काम हो गए। 33 कोटि दिव्य देवताओं मुक्ति दिलाने आए थे, लगे हाँ सोचा भूतक टोली है, लगाओ यहीं का भी मुक्ति दिलाओ। 5 साल लग गए हमें संसार में मुक्ति दिलाने में। कई बार रोकने की कोशिश करी, आपका कहीं जिंदा जब तक बैठे हो, काम पर कराए रहो, मुक्ति दिला रहो नहीं। और फिर भूतक टोली वो तो छल रही थी ना, भूतक टोली सच्ची से चली आ रही थी, गिराने वाला खेल रही थी। इतने दिन से बंधा हुआ खेल नहीं था, कलयुग तो आना था, आखिर तक पहुंचना था।
भूतक टोली भी औकात देख रही थी। पितगढ़ जिन्हें कहते हैं गोद गिराने निकलते, भटकाने निकलते, परेशान करने निकलते, बहन के टाके जो जिंदा करते वही मरने की बात करते हैं। वो सोच रहे थे खुदा वो मर गए हैं, मजबूत हो जाती ना तुम्हारा, तो भटकाने वाले काम करते हैं, तंतुमंत वाला खेल दिखाते हैं, परेशान करते हैं, अधिकतर गलत रास्ता दिखाते हैं। उनकी तो बैंड बजानी थी, उनके लिए भी काम करना था, बहुत कुछ काम किया है। 5 साल से सोने सुकून से खाया नहीं, बस कल आधी कचौड़ी खाई थी। छोड़ो, ना भूख देख रहे ना प्यास देख रहे हैं, खुद की मेंटेनेंस, खुद की केयर लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहे। ना शौक हमारे भी हैं, चाय में घी चाहिए, मक्खन चाहिए अपने को। यहाँ आज मजबूरी में फिर ऐसे हालात पे लाख खड़ा कर दी। 10 साल से बांधीन छोड़ दो, 5 साल में ऐसा बांधीन है, गुलामी कर रहे। 21-16 नंबर दिखा रहे कि ईश्वर की गुलामी कौन नहीं करेगा, गुलामी कर रहे हैं। शरीर था दान कर दिया था, सबको मुक्ति दिलाना, काम भी करना था। बस संकेत लग रहा फ्यूचर का है, खतरा ब्रह्मांड में कोई खेल बन रहा है, पर पता नहीं चल रहा, बताने नहीं दे रहे। नौग्रह जिन्हें कहते हैं, हम जानते हैं खेल जब ये हर 100 साल की आपदा है, ईश्वर काल चक्र है। गॉड मैसेंजर कौन होते हैं? पितगढ़ जिन्हें होते हैं, वही पितगढ़ ही खेल खिलवाते हैं। पितगढ़ से कहते जाओ बर्बाद हो जाके, युद्ध कराओ, ये कराओ, वो करो, परेशान हो जाके जाओ, अपने औकात भूल गए। तो पितगढ़ ही होते हैं, कुछ ज़्यादा ही कर जाते हैं पितगढ़, तो उनकी तो उनके बारे में तो देखना है। इसलिए वायुदेव से भी कहा, परमिशन लगाया, दुआ फरियाद लगाया, नौग्रह लगाया, हमने इनको भेज देना, बचा कुचा हमको दे देना। साले को जिंदा वालों को हम भला माफ़ कर दें, यहाँ सबको पूरी दुनिया को माफ़ करते हैं, मुर्दा वालों को ना करना। कि मुर्दा वाले जन्म लेकर आएंगे, उनको ये नहीं लग रहा है कि भारत देश में हम क्या अदर कंट्री में भी सुधार करें। नंबर दिखाते वो खाली हेल्प उन्हीं करते हैं जिन्हें ईश्वर लगा देते काम पर, उन्हीं हेल्प करते हैं। हाँ, कहा हो गया होगा कितनी लोग हो गया जाओ। तो उनकी भी बन बजानी थी, उनका भी काम पर लगाना था, उन्हें ज़्यादा खुदा कराएं। जिसका नंबर है सीधा घिसलने के लिए भेजो, जिसका नंबर है सीधा घिसलने के लिए भेजो, दर्द देख के भेजो, हरा के भेजो, क्लस कर दो 2-400 साल की जीवनी। एक दूसरे के निखार के दर्द हमारे पीछे वाले पड़े हैं, प्लस कर दो घिसलाने वाला खेल पूरा कर दो। औकात भूल रहे मरे हुए भी लोग पितगढ़ जिन्हें कहते हैं, अधिकतर ज़्यादा दूसरे घर की जलन की घटना नफरत करने वाले होते हैं, इसीलिए कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। कुछ मैसेज मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार किसी को मत बताओ जब तक सपने अपने गोल पूरे ना हो जाए। हम बहुत कुछ ऐसे चलते हैं, क्योंकि पितगढ़ होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को होते हैं, हाँ बनकर घूमा करते हैं, काम बिगाड़ने वाले भी यही होते हैं। वो आपके दिमाग को कैच कर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चल जाएगा। 2-4 सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे। जिनका ऑरा पवित्र होता है उनको पता चल जाता है, फील हो जाता है, जो समझने वाले होते हैं। और जिन जो भक्त क्लियर हो जाते हैं उन पर नहीं बैठते हैं, वरना अड़ोसी पड़ोसी परेशान करने के लिए होते हैं। खैर साइड में वो ध्यान देते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे कि आपने दुआ फरियाद लगा, मैंने फिर रिक्वेस्ट किया, लोग कहते हैं कलयुग में जल्दी मिलेंगे, ईश्वर जिसे कहते हैं, हाँ वो जल्दी मिल जाते हैं। मंत्र पढ़ने से मिल जाता है, हम बताते कैसे मिल जाता है। आपने दुआ फरियाद लगाई, हाँ तुरंत देखो आपके सामने बच्ची आई, और आप तो बच्ची रंग रूप देख रहे होगे बाहर का, शायद आप ही की हो, डेली देख रहे हो। अरे आवाज़ सुनो क्या कह रही है, आवाज़ सुनोगे शायद सवालों जवाब मिल जाएंगे। बोलने तो रोको नहीं, ज़रूरी नहीं क्लियर मैसेज आपको दे रहे तभी आपको जय माता दी। आपने दुआ फरियाद लगाई, आप घर में लेटे हैं, बाहर बैठे हैं, बालकनी में चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, दुआ फरियाद लगा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं मन में बोल क्या रहे हैं। 727 नंबर, अपने मन को सुन लो। सभी से कही रहे 727 नंबर दिखा रहे कि आप मन में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसको तो पकड़ लो। जब आपने दुआ फरियाद किया, देखो बगल से कोई लड़का गया है, हाँ गया होगा, कुछ हिंट से दे गया होगा, नहीं गया कोई फ़ोन चला रहा होगा, स्टोरी गाना आ रहा होगा, हमें ऐसा फील हो रहा होगा कि यार तो ऐसे ही कर रहे, गाना भी ऐसे ही बज रहा है, या ये मैसेज है। पर्सन दूर बैठा है या कोई इंसान दूर बैठा है, वो मैसेज देना फ़ोन आपका है या आप भी को दिखा रहे हैं, आपसे रील चला रही, स्टोरी चला रही, कुछ ऐसी लग रही है, हमें अच्छी लग रही। मन 151 नंबर दिखाया, गाना बजा लो, सुन लो, जो मैसेज देना होगा कोई ना कोई पूरी गाने में एक हिंट मिल जाएगी, हो सकता है पूरा गाना ही मिल जाए। खैर छोड़ो, हमारी बात करते हैं तुम्हारे बेनिफिट और लॉस की। आप सब्जी काट रही है यार, तो सोच रही है, तो पड़ोसी चिल्ला रहा है या पड़ोसी का लौंडा आ रहा है, तो पड़ोसी का कोई बच्चा आ रहा है, आ गया छोटा सा आ गया, जिससे आप जन्म फिर घटना नफरत करते हैं या आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई बच्चा आ गया बोल के आ रहा है, उसे चुप मत करो, अबे चुप। लोग बोलते हैं हमारी तरह, कभी हम भी कहते थे लेकिन हम पकड़ लेते, हम जान जाते सही क्या बोल रहे, गलत क्या बोलता है, हम तो गलत को चुप कराते। खैर छोड़ा, हमारी बात करें तुम्हारी बेनिफिट और लॉस की।
बेनिफिट ये है, मुँह शांत रखो। जब आप फरियाद कर रहे हो तो जिस सवाल को जवाब लो, भगवान तुरंत देने में तैयार है। काम मालूम के पड़ोसी में बैठा है कोई अजनबी, कोई उठकर कोई जवाब बोल दे, लेकिन आप तो शक्ल सूरत देखोगे हम पहचानते नहीं, सॉरी भाई हम जानते नहीं, ऐसा कैसे? अरे बोलने दो, जवाब पकड़ो। वाइफ कुछ कह रही, हस्बैंड कुछ कह रहा, पापा कुछ कह रहे, मम्मी कुछ कह रहे, सुनो सुनो, सुनने वाले ही समझ पाते हैं, सच बताते हैं, ईश्वर जिसे कहते हैं ऐसे ही समझाते हैं। त्रेता में ज्ञान दिया, सबक और सीख लिया, गुरु हमारे बने बैठे थे पहले से, जमीन पर रहते थे एस्ट्रोलॉजर की तरह और सनातनी की तरह शासन महात्मा जी आज बैठे हैं, पुलिस वकील जब नेता बनकर हमने सबको गुरु बना दिया। आज क्या गलत किया? हटाओ, अच्छे बुरे सबको बनाओ। दो किरदार लेकर आए राम और रावण वाले कि आप डर रहे हैं। अब डर क्यों रहे? आप तो उंगली पहले कर रहे थे, सारे धाने पसरीन तो उल रहे थे, हर इंसानों में जज कर रहे थे। रंजीत सिंह नाम लिया, आपको पसंद नहीं आया था, राम नाम अलग आया था, कृष्ण नाम अलग से आए थे, राजा सिद्धार्थ नाम कुछ अलग लाए थे। ज्ञान प्रमाण हमारा 10वें कल के अवतार में आज प्रेजेंटेंस की लीला करनी थी, कैसे करते? फर्क कितना है, हमारी कहानी फ्लॉप करने निकले, बस अफसोस हुआ, सैड फील हुआ कि ना भक्त समझा, कुछ नहीं समझा, समस्त ब्रह्मांड को तर्क दिया, उनकी कहानी, उनकी मेहनत को बेकार किया, उन पर ट्रस्ट नहीं। अरे किस पर ट्रस्ट करो? अच्छा खुद पर करोगे, खुद पर करोगे, दूसरे पर नहीं। राम भक्त बने बैठे हो, राम का कहना है जब भी मिलेंगे विश्वास में मिलेंगे, लेकिन हम तो अपने करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। जब भी दिखेंगे इंसानी रूप में दिखेंगे, अपने देखेंगे, दूसरे में देखेंगे, देख भी लेंगे, सब महात्मा में देखेंगे। क्यों बच्चे में नहीं रहते? ऐसी आपकी, आप सवाल करो, जवाब देखो। मंडली में कोई बैठा है मुँह खोलने वाला होगा, आप कीप साइलेंट रहिए, जवाब देने के लिए वो खुद बोलेगा, खुद बोलेगा। जवाब ले लो, काम 35। हम जान लें अपनी बिगड़ ली तो दुनिया को बचा ले। 14-33 नंबर जो मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ तय होने थे। 2 जन्म की कहानी करनी थी और दोनों ज़रूरी थी। जब एक पूरी नहीं हो रही तो दूसरे क्या होता है? पूरी दोनों हो जाएगी, खैर दिक्कत हमारी नहीं, तुम्हारी बात करते, छोड़ो हमारी बात करते हैं, तुम्हारे बेनिफिट और लॉस की। श्री विष्णु जी आते, श्री लक्ष्मी जी आती, श्री विष्णु जी आते, श्री लक्ष्मी जी आती। यहाँ चूतिया बहुत घूम रहे थे, घर परिवार रिश्तेदार समाज में रह रहे थे, जो अपने हमें यहाँ कह रहे थे चलो बेटी शादी इनसे करा दो, बेटा शादी उनसे करा दो, उनसे करा दो, उनसे करा दो, चलो निपटा दो, रिश्ते देख लो, आज तरह के निपटा दो। मान लो भोली भाली श्री लक्ष्मी जी आए इंसानी जर्नी तय करने और किसी और चूते खत्ते लग जाए। अरे भगवान, श्री विष्णु का अरे भगवान, अरे सूर्य नारायण, अरे धरती मैया, क्या कहें हम, क्या कहें हम? मेरा मुकद्दर का टुकड़ा कहीं और जाएगा। मिलाने वाले तो थे नहीं, वैसे भी दूर कराने वालों की कमी नहीं। शक डाउट डालने वाले में तो अच्छे हमारे जीनियस बने बैठे थे। हम तो हर किरदार निभा दिया कि एक ऐसे भी होते हैं जो शुरू से होते हैं, दोस्त बने होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, घर परिवार में रहते हैं, मम्मी पापा दादी बाबा बड़े बुजुर्ग ताऊ चाचा हम भी कहते हैं, हाँ बड़े होते हैं, वो अच्छा कर रहे होते हैं, उनके चेहरे भी सामने नहीं आते। एक वक्त आता है तब पता चलता है, तो हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, विश्वास टूट जाता है। यही होता है, अधिकतर यही होता है। जब तक फ़ायदा नहीं होता, जब तक नहीं समझ में आता है, जब तक उनको लगता है हम बेवकूफ़ बना लेंगे, तब तक वो बड़े जीने से बने घुमा लेंगे। एक वक्त आता है जब फिर घना नफरत अपने आप फैल जाती है, जब अच्छा कुछ करने जा रहे होते हैं, गलत डायरेक्शन धोखा देने वाला ऐसे ही निकलता दिखता। हमने hर किरदार निभा दिया, बच्चे कुछ बताना और निभाते हैं। वैसे भी सूद दे के लिए खुद को जला कर समय जहाँ पर रोशन करने है। खैर छोड़ो, हमारी बात करते हैं तुम्हारी बहनी को लाश। राम जी 48 साल की उम्र में कलकत्ता में आए, हम 48 साल का इंतजार करें, साला बुढ़ा मोदी जैसा हम भी हो जाए। सॉरी भारी मिस्टेक हो गया। राम जी हमारी मालिक गलती हो गई, नौकर है हम आपके, बॉटम मैसेंजर है, मैसेज लेकर आए थे, सॉरी गलती हो गई। सिर्फ रिस्पेक्ट देनी, इज्जत देनी, मालिक गलती हो गई हुआ। थैंक्स मुझे समझने के लिए, थैंक्स सही वक्त करने के लिए, क्योंकि हम कुछ नहीं कहते, हम जानते हैं राजा हैं। एक वक्त आएगा लोग कहेंगे, बड़प्पन दिखाएंगे, इमोशनल अत्याचार करेंगे, फिर हम खुद में झाँकेंगे 715 नंबर पे, फिर देखेंगे खुद में राजा बन जाएंगे, हम समझ जाएंगे माफ़ी देना बनती है, गलती अपनी है, जन्म लेकर।
गुप्त रूप से लेकर आए थे, खुली किताब की बंद गलती अपनी थी, इतने सारे किरदार निभा दिए, गलती अपनी थी। खैर चलो, हमारी बात करते थे हमारी सनातनी पर हम उठाएंगे, वक्त लगेगा अभी और नहीं। गड्डी रोक रहा है, कह रहा 15 तारीख के बाद निकलो, मेरा कुछ चेहरे और समझ में आने दो। खैर छोड़ो, हमारी सॉरी मैसेज होती है यार, गलती के बारे में मिस्टेक होगी, प्रॉमिस तोड़ दिया। जिद्दिया बैठे थे गली पर भी। कलयुग क्या है? कलयुग जब देखो, कलयुग परेशान कर लोगे, बुरे रास्ते चल रहे होंगे, पहले जो आपके मर गए हैं कोई, जिनका आप चेहरे पहचानते होंगे, उसका चेहरा दिखाएंगे। और अधिकतर अगर वो खुद आ रहा होगा तो शायद वो सही रास्ते दिखा रहा होगा, और कलयुग आ रहा होगा तो भटका रहा होगा। पर अपने साथ उल्टा है, कलयुग पर स्वयं बना बैठा है, हमें पूरी करा रहा है। लेकिन कभी कभी उंगली कर देता है, वो अपना फ़ायदा भी देखता है ना, लेकिन नेक्स्ट जर्नी उसको भी तय करनी है, इंसान ही तो वो अपने बारे में सोचने लगता है कि हम दर्द न झेलें। अब चूतिया है, देने वाला दर्द नहीं झेलेगा, यहाँ खुशी देने वाला दर्द झेल रहा है, और अपने चक्कर में जाता कि इधर दर्द झेल रहे। हमारी जूनी कम्प्लीटली से पकड़ चला है, राजा 25 तारीख भी देखी था, उधर असर नहीं हुआ था, इधर चल के चला, फॉलो करी था, उसको दर्द हुआ, जब कैच करता शरीर तो पूरा उसको संभालना होता है। क्या छोड़ा, हमारी बात करते तुम्हारी समझ नहीं पाओगे, भटक जाओगे, साइड में रखो, 100% समझने निकलोगे, भटक जाओगे, सच बता रहे हैं, हम समझ नहीं पाओगे। हम एटलीस्ट किरदार हैं, 99% शक और डाउट ही में रहोगे, कभी सही लगेगा कभी गलत लगेगा, क्लियर हम कर दे रहे हैं, करवा सच है। लोग कहते हैं कभी कभी मजाक हकीकत में रूप लेता है, बस वही समझ लो, हकीकत का रूप लिया बैठा, मजाक आपको लग रहा है, वो आपकी अटक है, हमारी नहीं। खैर छोड़ो, नेक्स्ट में आते हैं, जैसे ही गलती हो रही अपनी भी, समझ आया। शेयर कर देना मार्केट में, रोकना नहीं, शेयर करते रहना। भारत देश में रहने वालों से हम सभी से कहते हैं, हमारी वीडियो मत रोकना भाई, आपका काम है भला करना, सच्चे सनातनियों को जगाना। प्रशासन पर हमें ट्रस्ट नहीं है, अधिकतर प्रशासन में ही तो अपराधी रहते हैं, वो पुलिस वकील नेता बनने बैठा पावर में रहते हैं। इसलिए विश्व युद्ध है, धर्म युद्ध है, सबको मिलकर चलना है, हम सबको मौका देंगे। अरे पुलिस वकील नेताओं जजी अपराधियों जितने हैं उन सभी से कहते हैं, जो सच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए आए, झूठे मक्कार कर उन सभी से कहते हैं मौका दे रहे, बदल जाओ बेटा, वरना मरकर आओगे, मुँह तक नहीं लगाएंगे, जजमेंट पास करेंगे, बाद में कहोगे पापा बचा लो, पापा दूर तुम्हारे खड़े होंगे, मम्मी बचा लो, वो दूर खड़ी होंगी, वहाँ कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलती। हस्बैंड वाइफ खाली आते हैं, हमारी हटा जाती है सिफारिश के तौर पर, एक ही सिफारिश हस्बैंड और वाइफ की चलती है, बाकी फर्जी हम भी दिमाग नहीं लगाते, इतना टाइम ही नहीं होता। सबसे अनोखी कहानी धर होते हैं, 30% का ले रहे थे, 50 का मिल गया है, और बचा कुछ यहाँ का झगमन रहते हैं, वरदान तो प्राप्त करते हैं, बस कुछ तय किरदार आपके देखते हैं, सोचते हैं हम काम कर देते हैं, और अच्छा अच्छा नहीं है, जैसे कि मिलते हैं। क्या वो आखिर भूल गई। जय श्री गणेश।